बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम बहन भाई, आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम होना क्या चाहिए और यूट्यूब चैनल है अवामी असेंबली। आज का ये प्रोग्राम फरमाइशी प्रोग्राम है कि तमाम मेरे दोस्तों ने, वर्कर्स ने, खासकर पीटीआई के वर्कर्स ने और यकीन करें कि दूसरी जमातों के वर्कर्स ने भी मुझसे रब्ता किया है कि जी आप सियासी वर्कर्स के बारे में क्यों नहीं कोई बात करते, आप इसके बारे में एक प्रोग्राम करें और हमें ये सिस्टम क्या है, किस तरह, तो क्यों हमें इग्नोर किया जाता है। तो आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है पॉलिटिकल वर्कर, सियासी वर्कर। आप इनको अवामी नब्ज़ कहें तो भी ठीक है, आप इनको खिदमतकार कहें फिर भी ठीक है, आप इनको सही जो माशरू में तब्दीली लाने वाले कहें वो भी ठीक है। इन सब का सियासी वर्कर और पॉलिटिकल पार्टी, ये आज का हमारा सब्जेक्ट है। तो हम बात शुरू करते हैं कि सियासी वर्कर होता क्या है। देखिए, सियासी वर्कर एक ऐसा बंदा होता है जिसके अंदर जज्बा होता है। सबसे पहली चीज दर्द दिल होता है, दूसरी चीज इंसानियत की मोहब्बत होती है, तीसरी चीज माशरे को तब्दील करने की ख्वाहिश होती है, चौथी चीज वो चाहता है कि कुर्बानी दूं मैं और मेरी कुर्बानी से माशरे में मुस्बत तब्दीली आए। वो चाहता है कि मेरी अहमियत हो, वो चाहता है, अगर वो इतना काम करता है कि ये जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा, आप नून समझें, माशाल्लाह, आप ये भी है कि पार्टी का नाम ही लोगों के नाम के ऊपर है। आप खुद अंदाजा करें। मैं तनकीद बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं दिल की बात कह रहा हूं और हकायक आपके सामने रख रहा हूं। देखें, वो कहते हैं ना कि ये बड़ा पुराना फलसफा है कि इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि वो सच नजर आने लगे। एक जमाना था कि नून को तनजिया तौर पे नून पार्टी कहते थे कि भाई ये तो एक बंदे की पार्टी है। तो अब लोग, दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया है जी नून लीग। हालांकि शुरू में जब आप इसको तनजिया तौर पे कहा जाता था। तो एनीहाउ, पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो या और जमीयत उलमा इस्लाम, एएनपी, गर्ज के, मैं टाइम नहीं जाया करना चाहता, मैं अपने सब्जेक्ट पे आता हूं। अब देखें, ये जो सियासी वर्कर होता है, ये सारी पार्टियां उसी वर्कर की मरूने मिन्नत होती हैं, तमाम पार्टी। इमरान खान का, मैं इमरान खान को भी सारा कुछ, जो भी जितना जज्बा, जो आज वजीर आजम है, तो ये सिर्फ और सिर्फ वर्कर की वजह से है। हाँ, सही है, इसमें इमरान खान का बहुत सा अपना रोल भी था, उनका विजन बड़ा जबरदस्त था, उनकी जो थी तारीख के बारे में जो उनका इल्म है, जो उससे उन्होंने सीखा, फिर उससे फायदा उठाया, जो तारीखी कारनामे उन्होंने अंजाम दिए, तो इससे और मोटिवेशन पैदा हुई। भुट्टो ने एक अपनी आइडियोलॉजी दी, बाकी जो नून लीग ने आके ये जो पॉलिटिकल वर्कर्स का कल्चर था, इसको तो बिल्कुल ही तबाह बर्बाद कर दिया। तो ये जो सियासी वर्कर थे या अब भी हैं या और पैदा हो रहे हैं, इस फील्ड में आ रहे हैं, ये कोई ऐसी चीज नहीं होती कि इनको पैदा किया जा सकता है। ये देखें, ये कुदरती तौर पे जो 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 फितरत होती है, इसके ऐन मुताबिक है कि माशरू में बहुत सारे लोग, कुछ मुजरम पेशा लोग पैदा होते हैं, कुछ लोग उनका ये होता है कि वो तनाई पसंद होते हैं, कुछ और जो पैदा होते हैं वो इस हवाले से होते हैं कि इंसानियत की खिदमत के लिए या सियासी वर्कर। अब नून लीग ने क्या किया, मैं ज्यादा नहीं जाता, हाँ चले भुट्टो से कर लेते हैं। भुट्टो साहब ने इनको आवाज दी, इसमें कोई शक नहीं। एक नया, क्योंकि घुटन थी, अयूब साहब का जमाना था, तो एक सब कुछ बंद था, तो एक नया कल्चर शुरू हुआ,
पॉलिटिकल पार्टीज़ का और जलसे जुलूस जब शुरू हुए तो ये जो एक क्लास पैदा हुई पॉलिटिकल वर्कर्स की, लेकिन भुट्टो खुद डिक्टेटर बन गए। भुट्टो ने इग्नोर करना शुरू कर दिया। फिर आगे आते हैं, क्योंकि टाइम ज़रा कम है, नवाज शरीफ आए। नवाज शरीफ ने तो बिल्कुल तहस नहस कर दिया। उन्होंने तो एमएनएस को भी टाइम देना बंद कर दिया, एमएनएस को भी वो जाती मुलाजिम समझने लगे। सही बादशाह सलामत। अच्छा, अब हुआ क्या कि जब प्राइम मिनिस्टर या बादशाह सलामत एमएनए की इज्जत नहीं करता तो एमएनए ने अपने वर्कर के साथ ऐसा रवैया शुरू कर दिया। यकीन करें, मैं नून के साथ काफ़ी टाइम गुजारा, सबके लिए एहतराम है, खासकर नून के वर्कर के लिए आज भी मेरे सबसे राब्ते हैं, लीडरों के साथ भी हैं। लेकिन जो कल्चर नून में है वो इतना घिनौना है। इस हवाले से मैं कोई तनकीद, करप्शन, मैं आज का सब्जेक्ट नहीं है। मैं कह रहा हूं जो रवैया होता है, कोई नून का एमएनए, कोई एक आध, मुझे तो नहीं है याद, लेकिन कोई एक आध को छोड़ के कोई अच्छे बंदे, रियाज पीरजादा जैसे, वो किसी वर्कर का टेलीफोन सुनना तौहीन समझते हैं। क्यों? ये इसलिए कि नवाज शरीफ उनकी बात समझना तौहीन समझता है। अच्छा, अब आगे, अब पीटीआई, इमरान खान, आप यकीन करें कि जितनी मोहब्बत वर्कर्स ने, जितनी तकलीफ़ें इमरान खान के लिए बर्दाश्त की, ये एक ऐसी तारीख रकम हुई है कि जिसको एज ए मॉडल पढ़ाया जाएगा फ्यूचर में। जो जब लोग पढ़ाएंगे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, स्कूलों के अंदर तारीख पढ़ाई जाएगी पॉलिटिकल पार्टीज़ की, तो यकीनन ये सबसे अच्छा बाब होगा कि लोगों ने सब कुछ कुर्बान किया और इमरान खान को पाकिस्तान का वजीर आज़म बनाया। अब देखें होना क्या चाहिए। बात लंबी, मैं इसको नहीं चाहता कि बात और लंबी हो जाए, इसकी और तशरीह की जा सकती है, लेकिन हम आते हैं कि होना क्या चाहिए अब और मुतालबा क्या है वर्कर्स का। देखें, उसमें ख्वातीन वर्कर्स हैं, उसमें ऐसे ऐसे शरीफ नफ्स इंसान हैं, उनमें पढ़े लिखे लोग हैं, उनमें अनपढ़ हैं, उनमें जज्बा रखने वाले हैं, उनमें वेल विशर हैं जो घर बैठे हुए हैं। हर एक आदमी चाहता है कि उसको जायज़ मकाम मिले। और सबसे पहला मुतालबा क्या होता है, और देखें जमहूरियत क्या है, मैं ज़रा, या ये जब हम क्यों कहते हैं कि जमहूरियत जो है ना बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है, कि जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, चीफ एग्जेक्टिव है, जैसे हमारे वजीर आज़म है। सिस्टम जमहूरियत ये है कि उस बंदे तक, वजीर आज़म तक, हर इंसान की आवाज़ पहुंचे। अब ये तो मुमकिन नहीं, जैसे पाकिस्तान में 22 करोड़ लोग हैं, तो वजीर आज़म तक कैसे हर बंदे की बात तो नहीं पहुंच सकती। तो फिर क्या सिस्टम है, या जिसको हम वेस्टर्न डेमोक्रेसी कहते हैं, तो एमएनए एमपीए बने, ताकि एमएनए का राब्ता वजीर आज़म से हो, अवाम का राब्ता एमएनए एमपीए से हो। तो अब प्रैक्टिकल इस वक्त सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि जो वर्कर है, मैं खुल के बात करता हूं, जितने वर्कर हैं, आप यकीन करें, और मैं कोई क्रेडिट लेने की बात नहीं कर रहा, पूरे पाकिस्तान में मैं वाहिद पार्लियामेंटेरियन हूं जो हर वर्कर का फोन सुनता हूं, और ये मैं चैलेंज कह रहा हूं। ऊपर देखें, मैं मीडिया के ऊपर बैठ के ये बात कह रहा हूं, और पता है लाखों लोग मेरी आवाज सुनते हैं। मैं सिर्फ मंडी की बात नहीं कर रहा, ये सही है, आज से कुछ अर्सा पहले तक मैं सिर्फ मंडी बहाउद्दीन तक था, लेकिन अब चूंकि मुझे जब ओवरसीज पाकिस्तानी सारी दुनिया से मुझसे रब्ता कर रहे हैं, और मैं खुद फोन सुनता हूं, खुद जवाब देता हूं। ठीक है, मैंने अमला भी रखा हुआ है, लेकिन मैं ये बात इसलिए हाईलाइट करना चाहता हूं कि मैं वाहिद, इसलिए मैं आपका दर्द समझता हूं, और मुझे पता है कि मसला किधर है। मसला ये है कि वजीर आजम तो आपने देखा हर वक्त पार्लियामेंटेरियन के साथ राब्ते में है। अब
उससे आगे गैप है। जो कल्चर नून लीग ने पैदा किया कि भाई वर्कर के टेलीफोन नहीं सुने, अवाम को तो छोड़ दें, वर्कर के भी टेलीफोन नहीं सुनते, सिर्फ उन लोगों के टेलीफोन जिनसे मफाद, पैसा, ये चक्कर है, उसके टेलीफोन सुनते हैं, इसके अलावा नहीं सुनते। तो मैं अपनी बात तो मैंने वादे कर दिया कि मैं वाहिद पार्लियामेंटेरियन हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं, या मुझे बताएं कोई और बंदा है जो आपका फोन सुनता है या आपको जवाब देता है। तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं तमाम सियासी वर्कर्स का, वो नून के वर्कर हैं, वो जमीयत उलमा इस्लाम के हैं, किसी और पार्टी से हैं, और पीटीआई वाले तो मेरे दिल के इतने करीब हैं। और मुझे फख्र है कि मैंने एमएनए शिप से रिजाइन किया और पीटीआई के लिए पीटीआई को ज्वाइन किया। तो मेरे दिल के अंदर पीटीआई वर्कर्स के लिए जो इज्जत है, पीटीआई के लीडर्स के लिए जो इज्जत है, वो तो मेरे किरदार से सामने है। हाँ, हम वापस सब्जेक्ट की तरफ आते हैं कि होना क्या चाहिए। सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि आप सब लोग, मैं तमाम सियासी वर्कर को दावत दे रहा हूं कि आप ये जो चैनल है अवामी असेंबली, इसमें पार्टिसिपेट करें, अपनी राय दें, और जो सियासी लीडर, एमएनए, एमपीए जवाब आपकी कॉल का ना दे, उसको हाईलाइट करें, आप क्रिटिसाइज करें, लेकिन बिल्कुल शाइस्तगी से, इज्जत से, कि उनकी इज्जत में इजाफा हो। देखें, कितनी भी सख्त बात करनी हो आप शाइस्तगी से कर सकते हैं, गाली या बदज़बानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये ताकि देखें, जितने अच्छे तरीके के साथ, जितनी इज्जत के साथ आप बात करेंगे, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे, उतनी उसमें ताकत आएगी। जब आदमी गाली निकाल लेता है ना, तो वो फिर खोखला हो जाता है, फिर वो उसमें बात में वजन ही नहीं जाता। तो हम वापस अपने सब्जेक्ट की तरफ आते हैं। पहली चीज, आप इसमें शिरकत करें। दूसरी चीज, मैंने वजीर आजम साहब को भी लिखा है और मैं ये वीडियो भी उनको व्हाट्सएप कर रहा हूं कि आप भी इंस्ट्रक्शन पास करें तमाम एमएनए को, एमपीए को, पार्टी के जो टिकट होल्डर हैं, उनको सब काबिल एहतराम है, अवामी नुमाइंदे हैं, अवाम ने उनको वोट दिए हैं, उनको पाबंद करें कि वो लोगों की, पहली बात है कि लोगों के फोन सुने। लोगों, ठीक है, अगर खुद नहीं सुन तो सेक्रेटरी के जरिए सुने, उनको जवाब जरूर दें, उनसे राब्ता रखें। और हाँ, अगर कोई एक बंदा गैर जरूरी तंग करता है तो उसका तरीका है, उसको रिक्वेस्ट की जा सकती है कि भाई काम की बात करें। अच्छा, इससे अगला मैं चाहता हूं कि देखें, एमएनए के लिए वज़ीर आज़म साहब, मेरे छोटे भाई हैं हाजी इम्तियाज, तो उन्होंने अभी असेंबली में बिल भी ये जमा कराया है प्राइवेट मेंबर डे पे कि जितने एमएनए हैं उनके हलकों में ऑफिसेज होने चाहिए। उनको गवर्नमेंट के, जिस तरह अमेरिका में सेनेटर्स के ऑफिस होते हैं, यूके के अंदर मेंबरान पार्लियामेंट के, या दूसरी जहाँ जो जिनको कहते हैं हम बेहतरीन जमहूरियतें, जैसे उनके मेंबरान पार्लियामेंट की इज्जत है, इस तरह वज़ीर आज़म साहब तमाम एमएनए को ऑफिस बना के दें, उनको स्टाफ भी दें। बहुत सारे अच्छे एमपीए, मेंबरान पार्लियामेंट हैं जो काम करना चाहते हैं और वसाइल भी एक मसला बन जाते हैं जब उनके ऑफिस। और वैसे भी कोरोना के बाद की दुनिया तो डिजिटलाइजेशन की तरफ आएगी, ऑनलाइन होगी, तो आपके साथ भी उनका राब्ता बेहतर तरीके से होगा, तो ये वक्त की ज़रूरत भी है। अच्छा, एक बहुत बड़ा मसला जो मैं हाईलाइट करना चाहता था, तो वो रह ना जाए, वो क्या है कि देखें, खासकर पीपल्स पार्टी के ज़माने, भुट्टो के ज़माने में, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ज़माने में बहुत सारे वर्कर जो हैं उनको मौका मिला है, वो भी असम्बलियों के मेंबर बन गए हैं। लेकिन अब शिकायत क्या आ रही है? अब शिकायत ये आ रही है गो कि उनकी तादाद बहुत कम है। अच्छा, मैं मुआवजा कर दूं जरा, बाहर की दुनिया में सियासी वर्कर्स की इतनी इज्जत होती है, आप यकीन करें
पूरा यूरोप, अमेरिका, जिनको हम मजबूत जमहूरियतें कहते हैं ना, जितने लोग, मैं वजीर आजम की बात कह रहा हूँ, मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ, अमेरिकन प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूँ, सेनेटर्स की बात कर रहा हूँ, 90% सियासी वर्कर होते हैं। बहुत कम होता है कि भाई जिस तरह कोई बिजनेस टाइकून, ट्रंप वगैरह इस तरह के लोग या कोई और ऐसे आगे आगे, नहीं तो सारे वर्कर्स आगे आते हैं। पाकिस्तान में उल्ट है, पाकिस्तान में 10% वर्कर्स को, वो भी भुट्टो और इमरान खान के जमाने में लोग आए। लेकिन अब क्या मसला क्या हो गया? मसला ये हो गया कि ये लोग भी जब आए तो इन्होंने भी अपने आप को आइडियालॉजी, इन्होंने वो काला बाग नवाब वाली वो आइडियालॉजी वो अपना ली कि जागीरदारी ज़हनियत। देखें, ये नहीं होता कि कपड़े पहनने से कोई जागीरदार होता है या मूछे हूं। मैंने देखा बगैर मूछों वाले बड़े डिक्टेटर और बड़े अच्छे कपड़े पहनने वाले और उनके अंदर बड़े फिरौन टाइप जागीरदार। तो इस ज़हनियत से निकलना है। तमाम सियासी वर्कर को मैं दावत देता हूं कि वो लोग जो वो MNA, वो MPA, वो टिकट होल्डर, वो मिनिस्टर जो आपके साथ फिरौनियत का मुजाहरा करे, उसकी मजम्मत करें, लेकिन शास्तगी से। दूसरी चीज, हाँ, उनको कायल करें। हम अवामी असेंबली में इन इशू को उठाएं ताकि ये जो कल्चर है इसमें तब्दीली आए। हम तब्दीली लेके आए कि इज्जत एहतराम हो, मेंबरान असेंबली का इज्जत एहतराम हो, टिकट होल्डर का क्यों इनका इज्जत एहतराम हो? क्योंकि उनको वजीर आजम साहब ने टिकट दी है, वजीर आजम साहब ने उनको काबिल इज्जत समझा है, काबिल एतमाद समझा है। तो हमारा फर्ज है कि हम ये डिसिप्लिन का तकाजा भी है कि हम उनकी इज्जत करें। लेकिन जहाँ जहाँ उनमें खराबियां हैं, हमें चाहिए कि शाइस्तगी से तनकीद करें और वज़ीर आज़म साहब इनको इख्तियारात दें और उनकी और ज़्यादा इज्जत होनी चाहिए जो कानून साजी में हिस्सा लें। मैं अगला प्रोग्राम भी करूँगा कि उन मेंबरान असेंबली के लिए कि जिन्होंने कानून साजी में हिस्सा लिया है और जिन्होंने सिर्फ इस कल्चर को अपनाया है कि भाई गनमैन रख लिए, लैंड क्रूजर ले ली, लोगों से बदतमीजी शुरू कर दी और वही नवाबी कल्चर, फिरौनियत का कल्चर, वो जो नून लीग का है या बादशाहों वाला कल्चर नहीं। अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है, रियासत मदीना बननी है, तो आजिज़ी, मैं फिर अपनी बात, अल्लाह जानता है, अल्लाह माफ़ करे, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मुझे अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा है। कोई बंदा कह दे कि मैंने टेलीफोन का जवाब नहीं दिया, मैंने सर करके इज्जत से बात नहीं की, मैं वर्कर को की बात कह रहा हूं। मैं पहले कहता हूं सर आप हुक्म करें, सर आपका ये काम। अगली बात, मैंने कोई गनमैन कल्चर, कोई थाने कचहरी की सियासत, कोई किसी के साथ ऊंची आवाज से बात करने का कल्चर नहीं। मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा, मैं कहता हूं कि हम अवामी असेंबली में भी शास्तगी के साथ आगे बढ़ें। और मैं तमाम सियासी वर्कर्स को, ओवरसीज पाकिस्तानियों को तो मैं ये भी दावत देता हूं कि आपके अंदर जो पाकिस्तान के लिए मोहब्बत है, जो जज्बा है, आप सियासत में हिस्सा लें, आप सियासी वर्कर्स बने। प्लेटफॉर्म अल्लाह के फजल करम से मैं आपको मुहैया करता हूँ। हाजी पब्लिक सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में है, आपका है, तमाम वर्कर्स का है। और आप देखें कि मैंने कोई ये अपने लिए नहीं, ये सही मायनों में अवामी पॉलिटिकल सेक्रेटेरिएट है। हर वक्त जहाँ कोरोना में भी यहाँ इज्तिमा रहता है, अल्लाह का फजल है। फिर मंडी बहाउद्दीन में है, पूरे पाकिस्तान में जिसका कोई मिसाल नहीं है, अल्लाह के फजल से। कोई मैं माफ़ी अल्लाह से कि मैं कोई ये नहीं कर रहा, कोई बड़ी बात नहीं कर रहा, सिर्फ समझाने के लिए। तो हमने इस कल्चर को आगे बढ़ाना है। तमाम सियासी वर्कर्स को मैं दिल से सलाम पेश करता हूँ, आपकी अजमत को सलाम, और आपको दावत देता हूँ कि आप ज्वाइन करें, हम सब मिल के सियासी कल्चर को तब्दील करते हैं। बहुत मेहरबानी।